कब्ज की बहुत समस्या है। इस कब्ज की समस्या से निपटने के लिए, निजात पाने के लिए आज हम एक बहुत ही छोटा सा उपाय लेके आए हैं। उसका नाम है घी। देखिए, बहुत से डॉक्टर हैं आपको मना करेंगे कि जी आप घी खाओगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आप घी खाएंगे तो आपको ब्लॉकेज हो जाएगी, आप घी खाएंगे तो आपका लीवर काम नहीं करेगा। तरह तरह की बातें आपके सामने आएंगी और लोग आपको घी खाने से मना करेंगे। प्रिय मित्रों, मैं कहता हूं कि घी आप खाएं, लेकिन लिमिट में खाएं। जितनी मात्रा सुनिश्चित की गई है उतनी मात्रा में आप घी खाएंगे तो आपको घी का कोई भी नुकसान नहीं होगा और किसी भी तरह की आपके अंदर ब्लॉकेज नहीं होगी, किसी भी तरह का आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। प्रिय मित्रों, घी अगर खाना है आपको तो आपको गाय का घी खाना है, देसी गाय का घी। चाहे वो गिर गाय हो, चाहे वो आपने इसकी पहचान बता दूं, गाय के ऊपर एक ऐसा एक इस तरह से उसका गुम्मद होता है यहाँ पे, वो जिसका वो होता है वो गाय देसी होती है। और प्रिय मित्रों, वैसे तो गाय के रंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि गाय का कौन सा घी किसके लिए उत्तम है, किस रोग में उत्तम है। लेकिन मैं आपको छोटा सा ही बता देता हूँ, सरल उपाय बता देता हूँ कि घी जो है वो आपको जीवन देने वाला है, सौम्य है, बहुत ही ताकतवर है, जीवन को बढ़ाने वाला है, बुढ़ापे को दूर करने वाला है। प्रिय मित्रों, गाय का जो दूध है, ऐसा कहते हैं कि गाय का दूध 100 गुण रखता है, गाय का घी 1000 गुण रखता है, और जो गाय का जो अर्क है, जो गौमूत्र है, वो अनंत गुण रखता है। प्रिय मित्रों, देश में बतेरे लोग हैं ऐसे जिनको कुछ पता नहीं है और बस मुँह तय वो जो भी उनके निकले वो अपने शान समझते हैं। गाय के मूत्र के बारे में बहुत से लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन सबकी अपनी सोच है और मैं मानता हूँ कि दुनिया में सबके अपने अपने विचार हैं। प्रिय मित्रों, जो शास्त्रों की बात है, जो आयुर्वेद की बात है, मैं वही करता हूँ। गाय का घी 100 गुण रखता है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि गाय का घी, वो गाय का जो दूध है 100 गुण रखता है। और गाय का दूध पीने से आपको शरीर के अंदर अगर कितना भी आपको थकान हो गई है, काम करते हैं आप, मेहनत करते हैं, थकान हो गई है, आप 1 गिलास गाय का दूध पी लेंगे तो आपकी थकान उतर जाएगी। प्रिय मित्रों, गाय का दूध आपको कभी भी नुकसान नहीं करता। और A2 अगर हम मानते हैं तो वो गाय के ही दूध को मानते हैं। A2 घी जो है वो बाज़ार में, हालांकि गाय का घी इतनी जल्दी से मिलता नहीं है और गाय के घी के नाम पे बहुत लोग उल्टा सीधा बाज़ार में बेचते हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। वो आपको पहचान करने का, आपको कहाँ से लेना है। प्रिय मित्रों, गाय का घी आपको शुद्ध अगर चाहिए तो आपको गांव में किसान से या अच्छे जो आपके विश्वास पात्र दुकानदार है उनसे आप कहिए और वो देसी गाय का घी आपको उपलब्ध करवाएंगे। सुगमता से मिल जाता है, अभी इतनी बुरी स्थिति नहीं है कि आपको गाय का घी ना मिल सके। जिन भाइयों को कब्ज रहता है वो भाई गाय के सवेरे 1 चम्मच घी, निर्नोबासी किसी तरह का कुछ ना खाएं, सिर्फ आप फ्रेश होके हाथ मुंह धोए, स्नान आदि कर लें और 1 चम्मच गाय का घी और उसके ऊपर 1 गिलास गर्म जल आप पी लेंगे। और चाहे तो उसके बाद आप 1-1.5 घंटे के बाद कुछ खा सकते हैं, कोई रस आदि ले सकते हैं। अन्यथा गाय का घी और 1 चम्मच आप चाहें तो च्यवनप्राश भी उसके साथ ले सकते हैं। प्रिय मित्रों, आप चाहें तो अगर आपको आंखों की दिक्कत है तो आप उसमें काली मिर्च मिला के भी ले सकते हैं, या और भी ज़्यादा आंखों की दिक्कत है तो आप उसमें सफ़ेद मिर्च भी मिला के ले सकते हैं। जिनको आंखों की समस्या है वो सफ़ेद मिर्च और त्रिफला घृत दोनों मिला के ले सकते हैं। आंखों के लिए बहुत अच्छी औषधि है, रामबाण का काम करती है और आपको पूरी तरह से आंखों के रोगों से आपको सिक्योर करती है, निजात दिलाती है। प्रिय मित्रों, भोजन, क्योंकि जो लोग, देखिए, जो एक समय भोजन करते हैं वो योगी होते हैं, सदा निरोग होते हैं। जो 2 समय भोजन करते हैं वो बल उनके अंदर ज़्यादा होता है, बल की वृद्धि होती है। लेकिन जो 3 समय भोजन करते हैं साथियों, वो रोगी होते हैं। और जो 4 समय भोजन करते हैं तो वो मृत्यु को वर्ण करने वाले लोग होते हैं। प्रिय साथियों, जितना आप कम खाएंगे, अल्प खाएंगे, उतने ही आप निरोग होंगे, उतने ही आप ताकतवर होंगे। एक समय भोजन करिए, शाम को 4 बजे से 5, यानी सूर्य अस्त होने से पहले आप रस फलों का या फिर जूस या फिर आप फल
खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लेकिन आप रात्रि के समय भोजन ना करिए। अगर आपको सही जीवन जीना है तो, आपको एक निरोगी जीवन जीना है तो जो आप भोजन करते हैं उसको चबा चबा के करिए। और गाय का घी, जैसे मैंने बताया, अगर आप 1 चम्मच गाय का घी लेते हैं तो आपका कब्ज दूर होता है इससे, और बीपी की समस्या दूर होती है, और आपको घबराहट, बेचैनी, कमजोरी, हड्डियों के दोष, कैल्शियम की कमी, ये सारे दूर होते हैं, आंखों के दोष दूर होते हैं। और प्रिय साथियों, अगर आप 2 चम्मच घी खाते हैं तो 2 चम्मच घी खाते हैं तो आपको कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो आधा घंटा आपको प्राणायाम, कपालभाति आदि करने चाहिए। अगर आप 2 चम्मच घी लेते हैं, 3 चम्मच घी लेते हैं तो कम से कम आपको, ज़्यादा भी नहीं तो 50 दंड, 50 उठक बैठक आपको लगानी चाहिए। और आप अगर इससे भी ज़्यादा घी खाते हैं तो आपको कम से कम 500 उठक बैठक दंड आदि लगाने चाहिए। 1 से 1.5 घंटा आपको भरपूर मेहनत करनी चाहिए, तो आपको गाय का घी या कोई भी घी आपको जब ही पच पाएगा। हम सोचते हैं, समाज में आज ये मिथक है कि थोड़ी सी अगर आपको कमजोरी महसूस होती है तो आप मेहनत नहीं करते और घी खाने लगते हैं, ड्राई फ्रूट खाने लगते हैं, इस तरह के बातों में आके, और आप मेहनत कम करते हैं और बस वो ज़्यादा खाने, तो उससे आपको और ज़्यादा नुकसान होता है, ना कि फ़ायदा। फ़ायदा आपको जब भी होगा जब आप नियमित मात्रा में, एक सीमित मात्रा में आप लेंगे और नियमित लेंगे, तभी आपको उसके लाभ होंगे। प्रिय मित्रों, देखिए, आहार ही जीवन है और आहार से ही मौत होती है, यानी अधिक खाने से ही मौत होती है, और नियमित खाने से, लिमिट में खाने से आदमी का जीवन बचता है। तो प्रिय मित्रों, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का मूत्र, तीनों चीज़ हर मनुष्य के लिए अमृत का काम करती है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आप रोगों से हमेशा दूर रहेंगे। देखिए, ये जो मौसम है, ये बरसातों का मौसम है। इस बरसातों के मौसम में आपको आहार पे विशेष ध्यान देना चाहिए और अपने शरीर पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जान है तो जान है। पहला सुख निरोगी काया। अगर काया निरोग नहीं तो संसार के सारे वैभव आपके किसी काम के नहीं है।